तो भाइयों फिर 4-0 हो गए एक बार फिर से। कौन जो है वो 4-0 से हराता है भाई साहब? न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक तरीके से जनाजा निकाल कर रख दिया यहाँ पर। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन गया तेल लेने। यार तुम नया कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे, तुमने क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर ढूंढा? पूरी क्रिकेट मेरे हिसाब से यहाँ पर तुमने डिस्ट्रॉय कर दी है, डाउन कर दिया है क्रिकेट को। आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अब वहाँ क्या खाक जीतोगे T20 वर्ल्ड कप? उसी के लिए तो तुम ये सब कर रहे हो कॉम्बिनेशन। आपसे ये सब नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन बनाने वाली चीजें आपसे नहीं होंगी। एक दिन नया कोच होता है, दूसरे दिन नया कोच होता है, तीसरे दिन नया कोच होता है, चौथे दिन आप किसी और को बिठा देते हो। कभी कोई कहता है कि पाकिस्तानी कोच बेहतर है, कभी कोई कहता है कि बाहर के मुल्क के वाले कोच बेहतर हैं। कभी तुम उनको बुला ले तो कभी तुम उनको भगा ले। तो इस बार जो तुमने उनको भगाया वो दोबारा नहीं आएंगे। मिकी आर्थर चला गया, ग्रैंट बर्गेर चला गया, ये वापस नहीं आएंगे अब दोबारा। ये इतने बेस्ट नहीं है कि इनको बार बार तुम भेजोगे, ये वापस आकर कोचिंग करना स्टार्ट कर देंगे। क्या कमी थी इनकी कोचिंग के अंदर जब आपने मोहम्मद हफीज को यहाँ पर जो है वो कोच ठहरा दिया, मिकी आर्थर को आपने फारिग कर दिया। हालांकि मिकी आर्थर तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सही होता है, आप लोग कहते हैं कि सही होता है, लेकिन जब बारी आती है, जब देखा जाता है कि भाई हम, तब थोड़ी बहुत अकल आती है। फिर आई अकल कि यार पाकिस्तानी कोच लगा दें, तो पाकिस्तानी कोचेस तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। जैसे उन जो खिलाड़ी थे जब वो, तो हमें पता है कि उन्होंने किस तरीके से क्रिकेट खेली है, कितने वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाए, जिनको आपने कोचिंग स्टाफ के अंदर रखा हुआ है। आज आकर पता लगा है कि यार हमारी बॉलिंग लाइनअप, जिसको हम 170 180 प्लस मार रहे हैं, कोई कह रहा है 150 प्लस वाला आ गया, कोई कह रहा है 140 प्लस वाला आ गया, कोई कह रहा है जी दुनिया हिला देंगे हम फास्ट बॉलिंग से अपनी। पता नहीं कब हिलेगी दुनिया, ये दुनिया हिलती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही। वो एक बेचारा नसीम था जो दूसरे एंड से शाइन के साथ विकेट निकाल कर दे देता था। बाकियों में कहीं थर्ड क्लास की भी जो है वो यहाँ पर हिम्मत ही नहीं है कि यार शाइन के साथ कोई विकेट निकाले। आज भी ऐसी हुआ, तुमने देखा शाइन ने 3 विकेटें निकाल ली, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि शाइन के साथ यार एक मिलकर एक विकेट निकाल लें। और ड्रेल मिचेल और फिलिप्स ने तुम्हारे को मिल के जो है वो कूटा है। ये बॉलिंग पिच थी, ये बॉलिंग पिच थी, तुम्हें मैं बताऊं इसके ऊपर कितना गेंद स्विंग हो रहा था, उनका देखा था कितना गेंद स्विंग हो रहा था। पाकिस्तानी बॉलरों का भी यहाँ पर होना चाहिए था। सिवाय शाहीन शाह अफरीदी का किसका स्विंग हुआ, किसने विकेट निकाला? हारिस ने निकाला विकेट। ये वही हारिस रऊफ है जो पिछले दिनों टेस्ट क्रिकेट दस्तबरदार हुआ। मतलब कि जब आप लात मारते हो किसी चीज को, तो फिर आपको भी उल्टे मुंह जो है वो खानी पड़ती है। अब क्या पता आप T20 क्रिकेट से भी फारिग हो जाओ, जिस तरीके की तुम्हारी परफॉर्मेंस है। वो पहले दूसरे T20 के अंदर अब्बास अफरीदी था, तुम्हें विकेट निकाल कर दे रहा था कहीं ना कहीं से। उस टाइम तो शाहीन भी नहीं निकाल रहा, तो शुक्र है थोड़ी बहुत उसने रख ली वहां पर। ये 158 यार, 158 टारगेट 5 विकेटों के, बॉलिंग पिच थी, बेहतरीन टारगेट था। कोई ये नहीं कर रहा था कम टारगेट था, बड़ा जबरदस्त आपने टारगेट दिया। उन्होंने कब पूरा किया? 11 बालें बचाकर आपके जो है वो हाथ में रख दी। ये लो भाई वर्ल्ड सुपर क्लास बॉलिंग, ये 11 बॉलें तुम अपने पास रख लो। हमने 158 11 बॉलों बचाकर जो है वो चेस की है। 7 विकेटें सिर्फ उनकी गिरी। शाहीन ने अपने 4 ओवरों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 विकेटें गिराई, 34 रन दिए शाहीन शाह अफरीदी ने। बेस्ट बॉलिंग फिगर आज शाहीन शाह अफरीदी ने दिखाई है। लेकिन दूसरी तरफ जमान खान भी कोई विकेट नहीं ली, हारिस रऊफ, इसके अलावा वसीम जूनियर ने कोई विकेट नहीं ली, मोहम्मद नवाज भी ऐसे गए। ये 158 भी नहीं बनना था यहाँ पर, ये 16 ओवरों में चेज हो जाता। वो तो शुक्र करो मोहम्मद नवाज का, उसने आकर 3 छक्के मार दिए वहां पर। अगर मिलने को 3 छक्के नहीं लगते तो ये 158 तो आपका होता ही नहीं कहीं ना कहीं से, जिस तरीके से आपकी सूरत हाल में नजर आ रही थी। अब यहाँ पर देखो भाई 4 T20 चले गए, अब यहाँ पर क्या होगा? अब सारी उंगलियां शाहीन शाह अफरीदी पर उठेंगी। शाहीन शाह अफरीदी गया, बस ये आखिरी सीरीज अगली ले लो शाहीन की, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आपको कभी नहीं नजर आएगा, फिर ये उसको भी हटा देंगे। यही तो हमारे अंदर एक गंद है, यही तो हमारे अंदर एक चीज है। जब हम एक कैप्टन को लगाते हैं तो हम पूरे 5 से 6 साल उसको नहीं दे पाते हैं, चाहे वो बाबर आजम हो चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, जो कि हमारा हक बनता है कि हम पूरे 5 से 6 साल उसको दें, वो ताकि कैप्टनी से करे, वो सीखे। हम आए साल नया कैप्टन खड़ा कर देते हैं, नया कोच खड़ा कर देते हैं, टीम मैनेजमेंट पूरी की पूरी तब्दील कर देते हैं, तो कहाँ से टीम परफॉर्म करेगी भाई? जब हर चीज़ नहीं आ जाएगी, टीम कहाँ से जो है वो परफॉर्म करेगी? बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर इतनी बेकार परफॉर्मेंस नहीं थी। आप तकरीबन 7 विकेटें 11 बालें बचाकर आपके ऊपर दे दिए कि भाई ये लो। क्या बाबर आजम की उससे पहले परफॉर्मेंस नहीं थी? वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस नहीं थी? वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठे और उठने भी वहीं से लगे थे, क्योंकि पता था सबको पाकिस्तान जीतेगा नहीं, वर्ल्ड कप में कोई मुकाबला भी नहीं। तो इसलिए भाई बाबर आजम को साइड में लगा दिए, बाबर आजम साइड में लगा, शाहीन शाह अफरीदी को ये लेकर आगे कैप्टनसी के ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी का भी मेरे लिहाज से ये बड़ा गर्व कर रहे हैं पूरे तरीके से। शाहिद खान अफरीदी खुद ये बात कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी करना फूलों को जो है वो यानी कि सेहरा नहीं है, फूलों का हार नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी करना। एक लिहाज से तो उनका भी ठीक है, बाबर आजम को टाइम नहीं दिया आपने,
बाबर आजम को ये साल भी बाबर आजम को देना चाहिए था। हालांकि अगला साल 25 की चैंपियन ट्रॉफी बाबर आजम की क़यादत में होनी चाहिए थी, फिर जाकर कहीं ना कहीं आप कैप्टन बदलते, काफ़ी टाइम तो देते बाबर आजम को। अब शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी आप ऐसी करेंगे, उसको भी 3 दिन तक फारिग कर देंगे, अगली 2 सीरीज में देखेंगे चल भाई शाहीन तू भी जा। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। इस बार मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से ना हो। शाहीन शाह अफरीदी कैप्टनसी करें, पूरे तरीके से करें, आगे लेकर चलें टीम को। 2 साल आप कैप्टनसी कराओ लगातार, आप उंगलियां ना उठाओ। बिठाते भी तुम कैप्टनसी पे खुद हो, हटाते भी तुम कैप्टनसी से खुद हो। इससे बेहतर है 2 फिर 3-4 साल किसी को, एक सीरीज से किसी का यहाँ पर अंदाजा नहीं लगाओ। हालांकि लाहौर कलंदर से खेलते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी कैप्टनसी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी है और 2 कप भी जितवाए लाहौर कलंदर को। आज 3 विकेटें निकाली, शाहीन के साथ किसी ने विकेटें नहीं निकाली, मतलब चौथा T20 हम जीते हुए थे। बॉलिंग पिच थी, अगर नसीम होता शाहीन के साथ विकेट निकाल कर दे देता। हारिस से विकेट नहीं निकली, जमान अभी आया, खैर है, छोड़ दिया भाई। इसके अलावा वसीम जूनियर तो चलो पुराना है, इसको तो थोड़ी बहुत हो जानी चाहिए। 3 में 24 देकर चला गया। नवाज ने भी कोई विकेट नहीं दी, हालांकि फास्ट बॉलिंग पिच थी, विकेटें जो है वो यहाँ पर निकलनी चाहिए थी, जमान भी निकाल सकता था लेकिन निकली नहीं। फिर वो बात आएगी बाबर आजम, तो भाई बाबर आजम ने कुछ भी यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि आप अगर तनकीद करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर बाबर आजम का आज कसूर नहीं था, ये बॉलिंग पिच थी, आज की बॉलिंग पिच थी पूरे तरीके से। हमारे बॉलरों का स्विंग नहीं हुआ। दूसरी में अगर हमारे बॉलर स्विंग कर लेते, जमान, हारिस, ये विकेटें क्यों नहीं निकाल पाए, वसीम ने क्यों विकेटें नहीं निकाली, अगर ये विकेटें निकाल जाते तो मुकाबला हम जीत जाते। कहाँ पर 50 के ऊपर 80 रन चाहिए था जब ड्रेल मिचेल और फिलिप्स खड़े हुए थे, वहाँ से उन 2 बंदों ने मैच निकाला। शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर में 3 विकेटें निकालेगा, 2 निकालेगा, कोई 10 विकेटें तो नहीं निकालेगा। बाकियों का भी हक बनता है आकर कोई 2-4 विकेटें निकालें। तो छोड़ो यार इस बात को, अब तो चलेगी सीरीज पूरी, 4-0 हो गई, 5-0 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने सीरीज तो उनको दे दी। हम तो इस लिहाज से सोच रहे थे कि यार 2 जो T20 मुकाबले बचे हैं वो जीतेंगे हम, थोड़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए हमने स्क्वाड बनाना है, यहाँ पर हमें बेहतरी देखने को मिलेगी। चौथा भी चला गया, 5वां भी चला जाए तो कोई मसला नहीं यार मेरे हिसाब से इस चीज़ के अंदर।